Assalamualaikum, this is me Muzammal Hussain. I am a real estate investment consultant, founder of merijada.com. आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं उनके बारे में कि अभी मार्केट के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ जो डीलर हजरात हैं वो इस बात के ऊपर बार बार इसको फोर्स कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेशन में कमी की जा रही है। उसके बाद आपका 7E ख़त्म किया जा रहा है, उसके बाद आपका 236C 236K जो है वो 11% तक लाया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि अभी तक गवर्नमेंट का कोई इस तरह का प्लान नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले एक यूनाइटेड ग्रुप के जो चेयरमैन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के आगे अपने ये मुतालबात रखे थे कि ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो कर सके। एक टैक्स लग रहा है हमारे पे 7E, इसको कहते हैं डीम्ड इनकम टैक्स। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टैक्स है, यानी कि आपने अज्यूम किया कि आपके पास प्लॉट है, उस प्लॉट अगर 100 रुपए का प्लॉट है तो उस पर 5% गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया कि रेंटल इनकम है और उस पर 20% टैक्स लगा दिया। सेक्शन 236C सेक्शन 236K जो बायर और सेलर पे है, इसको खत्म करके बायर पे 1% और सेलर पे 1% टैक्स होना चाहिए। 7E 7F को फौरी तौर पे खत्म करें। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये जो कैटेगरीज बना दी गई हैं जिसने सारा का सारा सिस्टम खराब कर दिया, इसको फौरी तौर पे खत्म किया जाए। जब ये आप कर देंगे तो जो आपके मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जो $10 बिलियन हर साल हम दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहा है, वो रुकेगा। और साथ ही जब ये हो जाए, मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा इससे अच्छा मुल्क नहीं है। आपने देख लिया क्या हुआ इस वॉर के बाद। ये जो पैसा दुबई लेके जा रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, ये वक्त है अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने का। हमारी गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी हो गई है। हमारी गवर्नमेंट हम जो कह रहे हैं वो करने को तैयार है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि पैसा पाकिस्तान लाएं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह वक्त है इकोनॉमी वाइज इस मुल्क को एशियन टाइगर बनने का। क्योंकि अगर हम बात करते हैं पिछले को 3 से 4 सालों की, तो 3 से 4 सालों के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो इतनी कोई ख़ास इसके अंदर ग्रोथ नहीं आई। जिस तरह अगर हमने देखें तो आपका जैसे 2019 से लेकर 2022 तक रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ग्रोथ हुई थी। उसके बाद 2022 से लेकर 2026 का भी मार्च चल रहा है, तो अभी तक इस तरह की कोई भी हमें जो ग्रोथ है या फिर कोई तेज़ी है या फिर कोई रियल एस्टेट के अंदर मारामारी जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। अगर हम इसमें ये चीज़ मैं आपको कोर चीज़ क्लियर कर दूं कि फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कह भी दिया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चीज़ बात की है उन्होंने कि टैक्सेशन को कम किया जाए, 7E को ख़त्म किया जाए, उसके बाद आपका 236C कैपिटल गेन टैक्स जो है और 236K जो आपका एडवांस टैक्स है, ये वाले टैक्सेस जो हैं ये 11% तक लेके आए जाएँ। अगर हम ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं तब भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर गवर्नमेंट ये सुन भी लेती है और ये चीज़ें कर भी देती है, पहली बात तो ये चीज़ एमरजेंसी में होनी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी ये सारी अगर ये इम्प्लीमेंटेशन इनकी होती है तो ये बजट के अंदर जाके होगी। तो बजट को अभी तकरीबन राउंड अबाउट 3 मंथ पड़े हैं, तो 3 मंथ तक तो ये काम चलता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ये 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि गवर्नमेंट के सामने ये मुतालबात रखे हैं कि ये चीज़ की जाए। इससे पहले गौहर एजाज साहब ने भी रखी थी, उससे पहले आप लगा लें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे बहुत अच्छे, उनका नाम मेरे जहन से आउट हो रहा है, जब भी आएगा तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपको मेंशन कर दूंगा, उन्होंने भी ये बात की थी। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें फ्रूटफुल साबित होंगी? फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 तारीख को, 7 तारीख को पेट्रोल आपका 55 रुपये महंगा हो गया, तो ये गवर्नमेंट नहीं चाहती। अगर हम इस सारे मामला को देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 55 रुपये गवर्नमेंट पर लीटर के ऊपर पेट्रोल महंगा कर सकती है, तो क्या वो आपके टैक्सेस छोड़ सकती है? क्या वो ये सारे मामला से क्या कहते हैं हाथ पीछे खींच सकती है? जब भी नून लीग की गवर्नमेंट होती है या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है तो ये लोग टैक्सेशन को बढ़ा रहे होते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें बात करें पीटीआई गवर्नमेंट की, तो पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल की थी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आपको पैकेजेस वगैरह आए थे, उसके बाद आपकी टैक्सेशन के अंदर कमी हुई थी। उसके बाद जैसे ही आपकी कायम मुकाम गवर्नमेंट आई है इलेक्शन करवाने के लिए, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट रही है या फिर उसके बाद जो नून लीग की गवर्नमेंट आई है या अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट का सिनेरियो चल रहा है, इनके अंदर ये टैक्सेशन कम करना बजट के अंदर हम इसकी बात कर सकते हैं कि बजट के अंदर अगर कम होंगे तो मोस्ट वेलकम। फॉर एग्जांपल अगर ये टैक्सेशन कम हो जाती है तो रियल स्टेट के अंदर तेज़ी होगी। आपके जो हमारे जैसे डीलर हजरात हैं लोग, वो भी मार्केट के अंदर उनका भी रोज़गार बेहतर होगा। उसके बाद अगर हम सेलर और बायर की बात करें तो सेलर और बायर को भी, बायर को अच्छी प्राइस के ऊपर चीज़ मिलेगी, सेलर अपना अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन करके चीज़ को सेल करेगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के रिलेटेड जो हैं ये अगर वो कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर पैकेज आ जाता है, टैक्सेशन के अंदर कमी हो जाती है, एक यूनिवर्सल सा टैक्स लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सेल करने के लिए भी 1%, बाय करने के लिए भी 1%। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। अगर हम उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर पैकेज आ जाए तो ये और भी बेस्ट क्या कहते हैं बात होगी। और उसके बाद जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर पैकेज आता है तो उसके साथ आपके मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे पाइप इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, उसके बाद लेबर की, उसके बाद आपके ईंटों की इंडस्ट्री जो है, उसके बाद आपकी रेत की इंडस्ट्री है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं आयरन इंडस्ट्री है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, इलेक्ट्रिकल की भी साथ में अगर हम उसके ऐड करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलती हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं वो भी साथ इसके चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टाइम के अंदर ये डिमांड्स तो गवर्नमेंट के आगे की हैं, लेकिन गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि इस सारे मामले के अंदर कुछ सीरियस है। गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन कम करती है तो उनके टारगेट अचीव नहीं होते, अगर वो टारगेट अचीव करने हैं तो उनको हैवी टैक्सेशन करनी पड़ेगी। तो ये सारे मामला साथ साथ ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर यही बेस्ट टाइम है, अभी की सिचुएशन जो चल रही है कि आपकी रियल एस्टेट मार्केट जो है वो पाकिस्तान के अंदर अभी की खस्ता हालात के अंदर है, अभी की सिचुएशन के अंदर जो बड़ा इन्वेस्टर होता है या जो समझदार इन्वेस्टर होता है वो उस वक्त चीज़ परचेज़ करता है जब मार्केट बिल्कुल ही स्लो डाउन होती है, मार्केट अपनी खस्ता हालात के अंदर होती है। उस वक्त वो कोई ना कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है। जब मार्केट बेहतर होती है और लोग उस मार्केट के अंदर इंटर होते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं, और जब प्राइसेस पीक के ऊपर होती हैं उस वक्त लोग ख़रीद रहे होते हैं और वो वहाँ से सेल करके एग्जिट ले जाता है और किसी दूसरी मार्केट के अंदर चला जाता है, वहाँ पर जाके सस्ती चीज़ कोई जो है वो परचेज़ कर लेता है। तो ये एक समझदार इन्वेस्टर की, एक अच्छे इन्वेस्टर की यही निशानी होती है कि वो मार्केट के सिनेरियो को आने से पहले ही उनको भांप लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंगली ही अपनी स्ट्रेटजीज़ जो है वो बनाता है। अगर आप DHA लाहौर के अंदर या DHA मुल्तान के अंदर या DHA गुजरावाला के अंदर कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं या फिर कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर ही 030139441112। इफ़ यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस वी आर अवेलेबल इन DHA फेज़ 8 लाहौर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।